बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे रहे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप लोगों के साथ शार्ट क्वेश्चन मुकम्मल गेस्ट पेपर MCQ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि गेस्ट पेपर जो है बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है कि पहली बात तो ये है कि जस्ट आप लोगों के 7 चैप्टर हैं इस्लामियात के। तो 7 चैप्टर में से अगर मतलब 7 बाब हैं और उसमें से अलग-अलग जो हैं वो टॉपिक बनाकर मज़ीद अंदर चैप्टर जो हैं वो दिए गए हैं। तो टोटल जो है अगर आप करने बैठें तो किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 3 हैं और हर किसी के एक्सरसाइज़ में 5-5 शार्ट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएँ उनको, तो वो आप लोगों के 200-250 शार्ट क्वेश्चन जाके बनेंगे मश्की क्वेश्चन। और मश्की क्वेश्चन वो हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वो हैं जिन 18 जो हैं आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उनमें से 12 जो हैं वो आपके एक्सरसाइज वाले होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा बेस्ट मशवरा है कि आप लोग बुक उठाएं और सारे मश्की सवालात कर लें। तो आपके 12 सवाल जो हैं, 6 पहले पार्ट में, 6 दूसरे पार्ट में, आपके जो आप लोगों 9 में से 12 करने होते हैं, तो आप 9 में से 6-6 करने होते हैं, 2 पार्ट के 12 आप लोगों ने करने होते हैं, तो वो आपके वहीं से जो है वो हो जाएंगे। तो आपको गेस्ट पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहा है कि आप लोग जो हैं, इस्लामियात है बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो दिल से बैठ के आप 3 से 4 दफ़ा पूरी बुक को बैठ के बस पढ़ लें। पहला सवाल है, रोज़े के इंसान सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? हज़रत अबू हुरैरा के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन इतिकाफ़ फरमाते थे? रोज़े के 2 माशरती फ़वाइद लिखें। हज़रत अली ने अबू मूसा के बारे में क्या फरमाया? रोज़ा किस तरह नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देता है? हज़रत अबू मूसा अशरी की खुशुलहानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? रोज़े की फ़र्ज़ के बारे में सूरह अल-बकरा में क्या हुक्म है? नमाज की 2 शराइ लिखें। अहले तशरीह में नहज बलागा के बाद दूसरी अहम तरीन किताब कौन सी है? अक़ीदा आखिर को मुख्तसर वाज़ह करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 अक़वाल ज़री लिखें। अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर 2 असरात लिखें। 4 मुक़र्रब फ़रिश्तों के नाम और काम लिखें। सफ़ात में शिर्क का मफ़हूम वाज़ह करें। रिसालतुल हक़ूक़ में किन चीज़ों का ज़िक्र है? अक़ीदा तौहीद की इक़साम बयान करें। मशहूर अरब शायर फ़रज़ोक ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर जो कसीदा पढ़ा उसके अशार लिखें। बतौर मुसलमान किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है? उसके बाद फ़तह मक्के के मौके पर किन 3 सहाबा को लश्कर का अमीर मुकर्रर किया गया? वफ़द बनी तमीम का मुख्तसर अहवाल तहरीर करें। हदीस के मुताबिक कबीरा गुनाह और कितने हैं और कौन से हैं? वाक़या मुबहला मुख्तसर बयान करें। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माल गनीमत हासिल हुआ? हज़रत अमीर हमज़ा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता था? बैत रिज़वान क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी हदीस की तादाद कितनी है? अम्र वफ़ूद से क्या मुराद है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के अहले बैत इतिहास मोहब्बत को एक वाक़या बयान करें। हज़रत अमीर हमज़ा का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता था? सखावत की कितनी इक़साम बयान करें। इबादत में एतदाल मियान रवि से क्या मुराद है? हज़रत उम्मे अतिया का तारुफ़ लिखें। सखावत का मफ़हूम लिखें। हज़रत शफ़ा का तारुफ़ बयान करें। अहले बैत सखावत पैकर से मिसाल दें। सहाबियात के हालात ज़िंदगी से जो सबक मिलता है वो तहरीर करें। हज़रत अबुल कासिम कुशैरी क्यों कुशैरी मशहूर हुए? अमानतदारी से क्या मुराद है? तसव्वुफ़ में इमाम कुशैरी की तसनीफ़ का नाम लिखें। हज़रत अली हजवेरी कश्फ़ुल मजूब में इमाम कुशैरी से मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? इल्म तफ़सीर में इमाम कुशैरी की नुमाया कुतुब कौन सी हैं? इमानतों की अदायगी के सिलसिले में अफ़राद माशरे की ज़िम्मेदारी कितनी है? शुक्र व क़नाअत का मफ़हूम लिखें। आप किसी शख्स ने कुछ रकम बतौर इनाम अमानत दिया, वो गुम हो जाए, तो आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुज़ारी पर एक मिसाल दें। इमाम कुशैरी के नज़दीक तसव्वुफ़ क्या है? हसद के 3 मकामात लिखें, नुकसानात लिखें। मऊज़ 3 क्या है? इनका फ़ायदा लिखें। रश्क और हसद में फ़र्क लिखें। हसद की वजूहात क्या हैं? तकब्बुर की सूरतें बयान करें। इमाम शातिबी की तसनीफ़ के नाम लिखें। किन अमाल से तकब्बुर का ख़ात्मा होता है? हसद का ताल्लुक़ दिल से है या अफ़आल से? वाज़ह करें। 2 मौके पर जिन पर आप हसद करने से बचे हों। हसद बचने की दुआ क्या है? सच्ची गवाही की अज़मत क्या है? कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है? पड़ोसियों के हकूक़ के माशरती असरात लिखें। कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या है? हकूक़ुल इबाद का मैनी और मफ़हूम लिखें। झूठी कसम के नुकसानात लिखें। ऐनी शहादत और समीई शहादत की वज़ाहत करें। कसम के अहकाम और मसाइल बयान करें। मर्द और औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम लिखें। आबा व अजदाद की कसम उठाने से क्यों मना किया गया है? उसके बाद वर्जिश के 4 फ़वाइद जो आपको हासिल हुए बयान करें। इब्न खल्दून की तलीमी खिदमात के 3 पहलू लिखें। जिस्मानी रियाज़त से क्या मुराद है? इब्न खल्दून की वजह शोहरत क्या है? जिस्मानी और ज़हनी सेहत की क्या अहमियत है? जिस्मानी रियाज़त के फ़ायदे लिखें। किन 2 चीज़ों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नेमत करार दिया? रिसालत किशवरिया का मुख्तसर तारुफ़ लिखें। शेख फ़रीदुद्दीन अतार कैसे शहीद हुए? पदनामा किसकी तसनीफ़ है? इसके मौज़ूआत लिखें।
لانگ کویسچن کی بات کریں تو عقیدہ ختم نبوت پر مکمل نوٹ جو ہے امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت خشوع و خضوع پر روشنی ڈالیں. پڑوسیوں کے حقوق ادا پر فہرست بنائیں. عقیدہ توحید اور اس کے انسان زندگی پر اثرات بہت امپورٹنٹ ہے. اور واضح کریں خود اعتمادی اور خود انسانی ترقی کی ضامن ہے. حدیث کی ضرورت اہمیت لکھیں. عہد صحابہ میں جمع دین قرآن پر نوٹ لکھیں. دین اسلام نے عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں کیا حکم دیا ہے. یہ کچھ کویسچن ہیں جو ایس ایل او بیسڈ ہیں، تو یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو ان کو دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد اہم ترین احادیث، باقی میں الگ سے لانگ کویسچن انشاءاللہ جلد شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ بھی دیکھیے گا. جن کو بولڈ کیا ہوا ہے زیادہ اہم ہے. اس کے بعد اہم ترین شخصیت حضرت امام زین العابدین، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت شفا، تو یہ تین زیادہ امپورٹنٹ ہیں. باقی ان کو کویسچنز ہیں ان کے بنے ہوئے، تو یہ دیکھ لیجیے گا. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا اوور آل گیس ہے، اس کو تیار کریں اچھے سے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے، شارٹ کویسچن کے لحاظ سے اچھی طرح کریں. لانگ کویسچن جو ہے ایک الگ سے میں موسٹ امپورٹنٹ لانگ کی ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ لازمی دیکھیے گا. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.